नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक के 34वें एपिसोड में, जहां वामपंथनों की आज सुझाई जाएगी और मिलॉर्ड से कुछ कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। सावन के महीने में शिव जी की पूजा और शिवलिंग के अभिषेक आदि से इतर एक और बात भारत में देखने को मिलती है। वामपंथनों के स्थान विशेष में दर्द, पीड़ा, कष्ट का आगमन। यह पीड़ा एक विशेष प्रकार के कीड़े के उन अंधेरी, सीलन भरी, बदबूदार गुफाओं में विचरण करने के कारण उत्पन्न होती है। पिछले एपिसोड में हमने आपको कांवड़ियों के नृत्य करने पर इनका दर्द बताया था। आज हम अरफा जी के अंतहीन दर्द पर चर्चा करेंगे। कुछ हिंदू हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, रास्ते में ट्रेन के डब्बे में जिसमें केवल हिंदू ही हैं, गीत बजाकर श्रद्धा से नाच रहे हैं। इस पर अरफा जी को समस्या हो गई कि यहीं कोई मुस्लिम ट्रेन के किसी कोने में नमाज पढ़ लेता तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो जाता, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में ब्ला 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 इसको डाला सुन। देखिए अरफा जी, पहली बात की ट्रेन की बॉगी में कोई कोना नहीं होता और जिस कोने की आप बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। और जहां तक बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है तो शुक्रवार की नमाज के बाद तो हमने पत्थरबाजी, दंगे, आत्मघाती ब्लास्ट से लेकर चाकूबाजी और पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि अल्लाहू अकबर कह के भीड़ पर कार चला देना, फट जाना, ये केवल राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक सुरक्षा का भी प्रश्न है। वैसे ये किस कोने में नमाज पढ़ी जा रही है? मैं तो कहता हूं कि मुसलमान ही बनना है तो असलम खान बनो, जो देश की संसद के काम आ रहा है। असलम भाई बंदरों को भगाने हेतु लंगूर की आवाज निकालकर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, जबकि अरफा जी पूरे तन मन से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगी हुई हैं। वैसे सही बोला जाए तो अरफा जी पर लंगूर की ध्वनि उचित लगेगी भी नहीं। हाँ, सर्पिणी की फुफकार से यदि कुछ हो सके तो वो सेवाएं अपनी दे सकती हैं, जैसे कि झारखंड में छात्रों के आंदोलन में सुश्री अरुंधति रॉय जी के पहुंचने का दावा किया गया। फिर किसी ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर एक सांप पाया गया था। लोगों ने कहा यह तो नर सर्प है। मुझे लगा रवीश जी होंगे, पर रवीश जी ने घोषणा कर दी कि उनके पास संसाधन ही नहीं है कि वो हर जगह आंदोलन को कवर कर सके। सुनिए, हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं। हाँ, गजा जाने के लिए वो अनंत मणियों के प्रयोग से घर के भीतर ही पोर्टल बना करके चले जाया करते थे, या क्या पता एक सींग वाली घोड़ी पर ही चढ़कर पत्थर पर किक मार करके निकल जाते हो। सत्य यह है कि जिस रवीश ने झारखंड चुनाव के समय 12 मिनट के वीडियो में 48 बार कल्पना सोरेन बोला हो, वो किस मुंह से विरोध करेगा? अभी इतनी बार तो भगवान का नाम ले लेता तो विष्णु जी साकेत धाम में गोद में बिठा लेते रवीश को। एक झलक आप भी देख ही लीजिए। कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन, तो कल्पना सोरेन की अपने विचारों के लिए कल्पना सोरेन ने कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन को कल्पना सोरेन ने कल्पना सोरेन को कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन के कल्पना सोरेन का अपना वजूद, कल्पना सोरेन की सभा, कल्पना सोरेन अलग अलग कल्पना ने नेता का भाषण ही कल्पना सोरेन उनसे भी। वैसे फिर मैं रवीश जी का सूट देखता हूँ जो 1599 के सेल में खरीदा गया। लगता है कि कैमरे पर ही तो पहनना है, 20,000 वाला क्यों ले? फिर लगता है कि भाई ने अपनी गरीबी की पैकेजिंग तो अच्छी की है। वैसे रवीश जी के व्यूज देखकर मैं यह कह सकता हूं कि इनके चैनल से न्यूनतम 40 लाख रुपए प्रति माह बनते होंगे और मॉडरेट में भी यदि लिया जाए तो 55 लाख कहीं नहीं जाते। इसलिए इनका यह बेकार का सूट और गरीबी का रोना टिपिकल वामपंथी बकचोदी है, जहां पब्लिक में लाल चाय और बीड़ी चलती है पर प्राइवेट में कोपे, लुवाक और मालबोरो। और हाँ रवीश जी, कोट को माड़ में मत धोया कीजिए, ऐसे ही टाइट हो जाएगा। कोट देह पर स्मूथली ढल जाना चाहिए। खैर, सांप की तो केचुली होती है, वो ड्राई और टाइट ही रहती है। और ये पॉकेट बिलियर्ड खेलना बंद कीजिए वीडियो बनाते समय, अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरी सर्पिणी को देखिए, इसका नाम है नेहा बोरा। काम ही तो नहीं है, इसलिए वामपंथन बनी आंदोलन से आंदोलन घूमती रहती है कि किसी तरह चर्चा में आ जाए। सोनम वांगचुक ने कल बताया कि उनका 13 किलो वजन जो घटा था, आज 16 दिन बाद 6 किलो वापस गेन हुआ है। पर नेहा जी 23 दिनों का उपवास करने के बाद भी अगले दिन नाचकर पार्टी करती दिखी, क्योंकि इनका पूरा जीवन परफॉर्मेंस में ही बीता है।
एक तो वो वाला परफॉर्मेंस है जिसकी बात मैं करूंगा नहीं, दूसरा कैमरा देखते ही व्हील चेयर पे सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिख जाना। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के पहले 12 दिन इनके मुंह से वो नहीं निकला, पर जब प्रोटेस्ट जम गया तब राजनीति करने मूठ माथे पर रखकर जय जोहार करते हुए अनाउंस किया कि वो आ रही हैं विधानसभा मार्च करने। उनकी मुष्टिका इतनी थकी लग रही थी कि सर के ऊपर नहीं जा रही थी। कई बार किसी अंग को अत्यधिक प्रयुक्त करने से कुछ समय पश्चात मिलता जुलता एक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उससे पीड़ा भी होने लगती है, जैसे डंबल उठाना बार बार। खैर, बच्चों का मार्च 10 को है, वामपंथन 7 को करेगी, क्योंकि हर यूट्यूब पत्रकार टीवी चैनल वहां है और क्रेडिट तो इनको चाहिए ही। क्रेडिट तो हमको भी चाहिए कि हमने आपसे कह कह के सब्सक्राइब करवा लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग खुमारी में है कि कभी तो कर ही लेंगे। अरे दबा दो यार बटन, नोटिफिकेशन पाते रहोगे। दूसरे क्रेडिट खोर है देवेंद्र महतो जी, जिन्हें सोनम वांगचुक फ्रॉम मीशो कहा जा रहा है। इन्हें मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। प्रदर्शन छात्र छात्राओं का है, भोजन वो जुटा रहे हैं, स्पष्ट कह रखा है कि नेता नहीं चाहिए, लेकिन भाई अपना टेंट बांधकर बैठ गया कि मैं तो अन्न जल त्याग रहा हूं। भाई क्यों त्याग रहा है? तुझे किसी ने बुलाया? आंदोलनों के दौर में जब सरकार के मंत्री हाथ मिलाने को व्याकुल दिखते हैं तो सफेद चादर, सफेद तकिया, बाबा साहेब, संविधान और डिशोम गुरु की असेंबलिंग करके आंदोलनकारी कस दिया जाता है। आजकल जैसे आप पूजा की सामग्री के दुकान पे जाएंगे तो हर अनुष्ठान में प्रयोग होने वाली लकड़ी, बर्तन, हवन सामग्री, धूप, तेल, बत्ती सब एक ही पैकेट में आपको अनुष्ठान के नाम से मिल जाएगी। उसी तरह आंदोलनकारी स्टार्टर पैक में अब एक टेंट, सफेद चादर, तकिया, बाबा साहेब, लाल वाला या किसी भी रंग का संविधान, स्थानीय नेता की फोटो, एक टेबल फैन और स्टील का ग्लास मिल ही जाता है। विधायकी का शॉर्टकट तलाशते देवेंद्र भाई छात्र नहीं है, रहते तो नेता न बनते। पर अभी छात्र आंदोलन हॉट टॉपिक है और प्रोफेशनल अनशनकर्ता वांगचुक जी ऑलरेडी रिकवरी मोड में है, तो देवेंद्र भाई ने समाज पर उपकार करते हुए डेरा डाल दिया। इनके चक्कर में प्रशासन ने 2 दिन बच्चों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी कि भाई एक टेंट लगा हुआ है, दूसरा कैसे लगाने देंगे। 2 दिन बच्चे भीगते रहे, लेकिन भाई चर्चा में रहना चाहता है। भाई वांगचुक से वीडियो कॉल करके बात करके फिर पानी जो है करवा चौथ टाइप जो है पी रहा है। वांगचुक को संभलना चाहिए। अगले दिन वो कबूल है ना बोल दे 3 बार, फिर मौलाना जी बताते फिरेंगे कि अब तो हो गया, जल्दी से कंज्यूमेट करो इसको, निकाह को, नहीं तो तलाक दो और हम हलाला करेंगे। आउट स्टेशन रहते हैं ना मौलवी जी, तो हलाला से ही काम चलाना पड़ता है, और वो जब नहीं मिलता है तो ये करते हैं। देखिए, तिलचट्टाधिपति महामहिम श्री अभिजीत दीपके ने अपने घर के बाहर जनता दरबार लगा रखा है। सीन्स मिसिंग फ्रॉम राहुल गांधी जीज लाइफ। राहुल गांधी आज तक जो काम करने का फील तक नहीं ले पाए, कल का लौंडा वो काम कर ले रहा। सीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, देश के एजेंडे तय किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनको जो जन समर्थन, विशाल जन समर्थन मिला था, वह केवल विद्यार्थी तक ही सीमित नहीं था। अब वो जुडिशरी, चुनाव आयोग से लेकर हर विषय पर बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। कई बार आपको भी लगता होगा ना कि अठावले जैसा व्यक्ति सांसद कैसे बन जाता है बार बार, वो भी। संजय सिंह युवा नेता होगा तो क्या करता होगा, फलाना व्यक्ति नेता कैसे बन गया। तो आप दीपके को देखिए, यह नल्ला आप सबके सामने नेता बन रहा है। इन सब नेताओं की युवावस्था ऐसी ही रही होगी और भाई ने झूठ बोलना भी सीख लिया है। यहां बोल रहा है कि केवल वही बीमार नहीं, रत्ना, आशुतोष सब बीमार है। अब ये दृश्य देखिए, ये आपको बीमार लग रहा है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, ये मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, ये बात भी ठीक है। यहाँ देखिए, अमृत विस्की की कार्टन में पता नहीं क्या लाया जा रहा है। हो सकता है समोसा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, जो वांगचुक कहकर थक गया कि ब्रेड के पकौड़ों ग्रोसरी वालों मेरे सामने तो मत खाओ, लेकिन दीपके खाता रहा। वैसे वामपंथियों की मीट हो और यदि आपको अमूल मिल्क का पैकेट भी दिखे तो आप मान लो कि ये निकृष्ट साले दारू ही पी रहे होंगे। ये काफ़ी नहीं था तो भाई टाइफाइड की स्थिति में कोका कोला पीता पाया गया और जनता दरबार के बाद
यहां से मोदी जी की तरह हाथ हिला रहा है कि भाई मेरी तो लॉन्चिंग हो गई, तुम लोग भी फ्रेम में आ जाओ। फिर मुझे लगा कि यार दलित लड़का है, मैं कुछ ज्यादा ही हाश तो नहीं हो रहा इस पे। दीप के भाई बीमारी की दवा ले रहे होंगे कैन से, क्योंकि ग्लास नहीं होगा ना। अजीत जी ग्लास क्यों नहीं होगा? अरे अंबेडकर जी चुल्लू से जल पिया करते थे ना। सुनो ये वाला लोकगीत लेटेस्ट है। सब कोई पानी पिए लोटा गिलास में, चुरुआ लगाए पिए भीम ललना। दीप के भाई भी अंबेडकराइट हैं, तो जो ब्राह्मणवादी 5000 वर्ष से पानी नहीं पीने दिया था ना, तो वो आदत सी बन गई। इसलिए अभिजीत भाई हाथ से ही वर्षा का जल पीते आए हैं बेचारे। इस दिन कहीं बगल में कोक का एक क्रस्ट खाली कैन फेंका हुआ था, तो उसको फूंक मार करके फुलाया और उसमें जल डालकर दवाई ले रहे हैं। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे मनवादी लोग उन पर लांछन लगा रहे हैं, ये नकली काम कर रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार पटना में मोदी जी का मंदिर बन रहा है। सुनिए श्रद्धालु। भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। वही भाजपा वाले अपने ही भगवान की जगह भक्त बताने पे तुले हुए। यहां मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वो शिव जी से 2 कदम आगे जाकर विष गले में रोकते नहीं, पी ही जाते हैं। और भाजपा की सोशल मीडिया टीम उधर कांग्रेस को देखिए कि ऐसे में मोदी जी को लेकर मीमबाजी में व्यस्त है। अरे मोदी जी अब जैन जी के दिलों में और फोनों में रहते हैं, और तुम्हारे राहुल गांधी अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन त्याग कर पोडियम लगाकर बच्चों के नाम से फुटेज खाने में व्यस्त हैं। इंग्लिश बोलने के बाद कहते हैं कि अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा। Your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. वैसे राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर अब रवि किशन जी भी दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप एट नाइट के आगे चले गए। देखिए, मैं सुबह में उठा और मैं रात में सोया नहीं था। खैर राहुल जी की फेवरेट प्रवक्ताइन, मतलब कम से कम वो तो ऐसा सोचती ही हैं, सुश्री सुप्रिया श्रीनाथ जी ने सरकार पर नारी वंदन को लेकर के कटाक्ष किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या कमाल का नारी शक्ति वंदन अभिनंदन हो रहा है। श्रद्धा सिंह जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, तब से ट्रोल्स उनके वीडियो के नीचे 200-300 के रेट लगा रहे हैं। मोदी जी, यह कल्चरल शॉक है, बेटियों के रेट लगाने वाले आपके लोग। यहाँ 2 बातें। पहली यह कि औरत होकर आपने एक हिंदू स्त्री कंगना रनौत पर, जो कि फिल्म कलाकार हैं और 4 नेशनल अवार्ड लेकर संसद में पहुंची हैं, उनको आपने स्वयं के औरत होने का अर्थ दिखाते हुए पूछा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? तो आपके जैसी मनहूस औरत को किसी भी लड़की का सहारा लेकर रेट पर तो बात नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जब रेट आप पूछती हो जो दल्लों का काम है, तो फिर ये इस लड़की से रेट पूछने वाले मोदी के लोग कैसे हो गए? आप तो दलालों के साथ ही समय व्यतीत करती होंगी, जैसा कि आपके पोस्ट में दिख रहा है। तो क्या आप कंफर्म हैं? एक और बात, जो लोग सार्वजनिक तौर पर पीएम को मां की गाली दें, लिंग की लंबाई के आक्षेप करें, मेलोनी के यौनांग से बाहर निकलने की बात करें, उन्हें यदि उसी सामाजिक पटल पर थोड़ी बहुत गालियां पड़ रही हैं, तो उन्हें सती सावित्री का चोला नहीं ओढ़ना चाहिए। हमने जंतर मंतर में देखा है और सुना है कि वहां पे क्या चल रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि नगर प्रशासन अब परचून की दुकानें खुलवाएगी न्यूयॉर्क में। वामपंथी ऐसे ही करते हैं कि शहर के 85 लाख नागरिकों के लिए शहर के 5 हिस्सों में सरकारी भूमि या सब्सिडी पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं बेचेंगे। लॉजिक कुछ भी नहीं होता। न्यूयॉर्क के 4800 से अधिक स्थानों में 5600 से अधिक ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और ये उल्लू 5 खोल करके सोच रहा है कि चीज़ों के मूल्य कम हो जाएंगे। वामपंथी ऐसे ही वादे पूरा करते हैं। वैसे इलॉन मस्क ने इस पर कहा है कि क्या व्यापा है ये, एआई और रोबोट सारी चीज़ें सस्ती या फ्री कर देंगे, ऐसे स्टोर खोलने से कुछ नहीं होगा। इलॉन भाई आजकल सब चीज़ रोबोट से ही करवा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही रोबोट बना रहे हैं, इसलिए रोबोट इनका रामबाण बन गया। एआई डेटा सेंटर चलाने के लिए जो बिजली और पैसा चाहिए वो कौन देगा?
हर चीज फ्री कैसे हो जाएगी? ईरान को कई बार डेडलाइन देने और पूरी तरह से बर्बाद करने की 72 धमकियां देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, नए हथियार भी हम बना रहे हैं। डोनाल्ड भाई, ये बताओ कि क्या फायदा इतनी फैक्ट्रियां खोलने का जब तुम्हारे 48 घंटे हैं तुम्हारे पास की धमकी को ईरान अपने उसी अंग पर रखता है, तुम्हारे जिस अंग का केवल आधा काम हो पाता है। ट्रंप की स्थिति यह हो गई है कि वो अपने मन से डील के ड्राफ्ट बनाता है और उसे दूसरा पक्ष नकार देता है कि ये तो हमारा वाला है ही नहीं। ऐसा एक बार ईरान ने तो किया ही था। अब इजराइल के नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा वाला प्लान जो अमेरिका उन्हें भेज रहा है वो उनका ड्राफ्ट नहीं है। ट्रंप की समस्या यह है कि पाकिस्तानी स्टेडियम मार्शल असीम मुनीर भी अभी उसकी सहायता को नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अभी खुद की। वहीं अमेरिका के एक सांसद रायली मूर को याद आया कि भारत सरकार FCRA अगर पास करती है तो इसके कारण भारत अमेरिका संबंधों में समस्या आ सकती है। उसने यह भी बताया कि कोई ईसाई यहाँ बहुत पहले आया था, हाँ आया होगा, तो उससे क्या हो जाता है कि हम तुम्हारे रेजिम चेंज ऑप्स के लिए भेजे गए पैसों को इन चर्चों और NGOs के माध्यम से भारत में आने देते रहे, इनका कन्वर्जन चलता रहे और भारत में कॉकरोच समेत किसान आंदोलन, CAA ये सब होते रहे। इसलिए सुनो, जो तुम चाहते हो वो तो नहीं होगा। और ये जो साहित्यकार, पत्रकार, चैनल, NGO की आड़ में जो गंद मचाते हो, उसके लिए अमित शाह जान दे देंगे। इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? उत्तर प्रदेश में गडकरी जी के द्वारा बनाई गई सड़क 24 दिन में 84 जगह से धंस चुकी है, टूट चुकी है। कहा जा रहा है कि इसके निर्माता भाजपा से राज्यसभा सांसद जी के भाई की कंपनी है। वैसे भाई की कंपनी तो है, पर यह भी सह संस्थापक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कंपनी PNC इंफ्राटेक पर पहले ही CBI के छापे पड़ चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हजारों करोड़ के ठेके इन्हें ही मिल जाते हैं। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण किया, जिसे NHAI द्वारा नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, जिसकी ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, अब वही कंपनी उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रही है, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए है। संभव है कि सड़कें तो ये ठीक ही बनाते होंगे, पर रात में कोई सपाई या कांग्रेसी उसे खुदवा देता होगा। राहुल जी और अखिलेश जी से आग्रह है कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान इस तरह से ना करवाएं। आपको समस्या मोदी जी से है तो आप उनके घर की दीवार नुचवा दीजिए, लेकिन ये क्यों करते हो कि लेटेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से पंखे लगा करके सुखाना पड़ रहा है। देखिए क्या चल रहा है। वो तो अभी जेट फ्यूल में एथेनॉल ठीक से मिक्स नहीं हुआ है, वरना गडकरी जी यहाँ राफेल स्टार्ट करके उसके एग्जॉस्ट से सड़कें सुखा देते। एक समाचार मिला कि योगी जी ने विज्ञापन देने में मोदी जी को पीछे कर दिया। जहां मोदी जी 1.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्चा करके नंबर 2 पर चल रहे हैं, वहीं योगी जी ने 2.32 करोड़ के साथ लीडर बोर्ड पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। कॉन्फेटीज देखिए, जहां काम होता है वहीं प्रचार होगा ना। बहुत सारे प्रचार तो रह गए हैं, वरना बजट 3 करोड़ प्रतिदिन भी जा सकता था। अब देखिए इन बच्चों को जो सब्जी मिली है, इसमें सब्जी नामक वस्तु बहुत खोजने पर दिख रही है। जल है, हल्दी है, मसाले हैं। कई लोगों ने कहा है कि यह घटिया भोजन क्यों दिया जा रहा है। अरे अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी के लक्षण कभी सुने हो? ज्यादा भोजन दिया तो वो सो जाएगा ना वहीं पे। स्वान निंद्रा कैसे होगी उसकी, भको ध्यानम कैसे होगा। स्कूल है, होटल चल रहा है कि गुलाब जामुन में गुलाब क्यों नहीं है। और ये प्लेट फिर से देखिए, बच्चों ने योगी जी को बदनाम करने के लिए पहले ही सारी सब्जी चुन चुन कर खा ली और लास्ट में 2-3 टुकड़े दिखा रहे हैं ताकि योगी जी फंस जाएं। चुनाव के समय में ये सब नहीं चलेगा बाबू। वैसे अच्छी बात यह है कि मसाला जो तली में बैठकर अलग हो गया, ताकि गरीब बच्चे उसे छान कर घर ले जा सके और उनकी मम्मियां घर में जो बढ़िया सब्जी बना सके। इस महोदय को देखिए कि सब्जी लिखते लिखते इन्होंने यह भी लिख दिया कि रोटियां भी जली हुई। ए बाही, रोटी तवे पर रखी जाएगी तो इतनी जलती ही है, पेड़ में नहीं लगती कि पकने पर तोड़ लिया जाए। जब कोसने को उचित सामग्री है तो अतिशयोक्ति में क्यों चले जाते। वैसे स्विफ्ट एक्शन हो गया है, वीडियो बनाकर भेजने के बाद एक्शन हो ही जाता है। इसलिए शिक्षकों से अनुरोध है कि भोजन वितरण के समय मोबाइल फोन आदि प्रतिबंधित कर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 वर्ष से हत्या के आरोप में बंद एक व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया फाइनली। केवल शक के आधार पर 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद लिखवाए गए कबूलनामे के कारण 12 वर्ष जेल काटने के उपरांत उसने हाईकोर्ट में, ओडिशा हाईकोर्ट में अपील की कि जो साक्ष्य दिया गया वह उचित नहीं है और जिस केवल एक व्यक्ति ने गवाही दी है उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं हो, अविश्वसनीय बातें कर रहा था। हाईकोर्ट के जज ने अपील यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम आ तो गए हो, लेकिन तुम टेक्निकली 8.5 साल पहले आते, उस डेट तक आ जाते ना, तब मैं सुनवाई कर लेता। इसके बाद जब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पहुंचकर सुनवाई पाकर मुक्त होने में उसे 10 वर्ष और लग गए। इन सब में आशा की किरण यह है कि चलो कोर्ट में गरीब आदमी पहुंच तो गया, वह भी केवल 22 वर्ष में, वरना वह मर भी सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तो यह कह दिया कि उसने केस को मेरिट पर क्यों नहीं देखा, पर वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि उसी केस को सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का लंबा समय भी तो लगा, वो कैसे लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहा, परंतु जिन पुलिसकर्मियों ने टॉर्चर किया उसका क्या, जिस जज ने उसके मामले को ठुकराया उसका क्या, और जिस रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट में इतने वर्ष बाद की डेट दी, सुनवाई में भी यहां 10 वर्ष लगे, उस तंत्र का क्या जज साहब। आपके इस ज्ञान का हम करें क्या जज साहब। क्या ऐसे ही दूसरे मामले आपकी कोर्ट की रजिस्ट्री में सड़ नहीं रहे होंगे, फिर आप वहां तक पहुंचेंगे और सेम बातें बोलेंगे। आजकल तेजू भैया फिर से चर्चा में। कुछ दिन पहले वर्षा के मध्य आरओ का जल पौधों को पिला रहे थे। अब उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि मल्लिका जी के साथ कुछ एक्साइटिंग आने वाला है शीघ्र ही। तेजू भैया आप सीधे आदमी हैं, ये वही लड़की है जिसने मजनू भाई और शेट्टी को कुत्ते की हार्ट बीट सुनाकर ठग लिया था। मत पड़िए इसके चक्कर में, चुम्मा लेने का रिकॉर्ड बनाया था इसने, बच के रहिएगा। और अंत में यदि कोई व्यक्ति आपको नौकरी देने का वादा करके खतरों के खिलाड़ी टाइप के चैलेंज दे तो बच कर रहिएगा। इस भाई के साथ देखिए कि अपनों ने क्या किया। इससे अच्छा है कि मोदी जी का मुद्रा लोन लेकर आदमी चाय की दुकान खोल ले। ये कोई तरीका है नौकरी देने का? वैसे सागरिका जी को भी कोई नौकरी दे दो। पता नहीं सायोनी के पाला बदलने के बाद बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। देखिए, भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं। इनको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए था। अजीत जी एक बार गई तो थी, आपने फुटेज नहीं देखा क्या? देखिए, भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? सबसे अच्छा पार्ट क्या था कमेंट में अवश्य बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और पिछला एपिसोड यहाँ और यहाँ देखिए। लिंक शेयर करते रहिए। नमस्कार।